अराउंड 5 लड़कों के साथ मिलकर मुझ पर चीट करने के बाद भी वो मेरे मुंह पर हंस रही थी, ये कहते हुए कि तो क्या हुआ। मुझे एकदम से शॉक तो लगा, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि प्यार करना किसे कहते हैं। उसके जाने के बाद ना तो मुझे 1% भी बुरा लगा, बल्कि उस दिन के बाद मुझ पर आज तक कभी किसी ने चीट नहीं किया। इस वीडियो में मैं अपनी ऐसी 3 मिस्टेक्स तुमको बताने वाला हूँ जिनको तुम समझ गए तो धोखे की तो दूर की बात है, कोई तुम्हें छोड़ने से भी डरेगा। और तीसरी मिस्टेक तो गलती से भी अवॉइड मत कर देना। जब भी एक रिलेशनशिप में आते हैं, प्यार बाद में और डर पहले लगना शुरू हो जाता है, किसी को खो देने का डर। और इसी डर में आकर तुम डेस्परेट हो जाते हो और अपने पार्टनर का रोज दिमाग खाते हो कि बेबी तुम मेरे को कभी छोड़ोगी तो नहीं। बदले में वो भी कह देता होगा कि नहीं बेबी, आई विल नेवर लीव यू। बट समय के साथ साथ उसके दिमाग में एक आवाज गूंजने लगेगी कि किस आदमी से पल्ला पड़ गया है। और फर्क नहीं पड़ता चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों यही बात कहने लगेंगे। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी डोमिनेटिंग रखो, किसी को खोने से डरो मत। बिकॉज कितना ही अपना डर किसी को बता लो, कितना ही किसी के लिए गिड़गिड़ा लो, ऐसे करके लोगों को तुम पर सिर्फ तरस ही आ सकता है, प्यार नहीं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोगों का रिलेशनशिप में से इंटरेस्ट हट जाता है एंड वो जाकर के चीट कर देते हैं। क्योंकि ये बात सच है कि एक डरपोक शख्स के साथ कोई नहीं टिकना चाहता। इसलिए किसी को पूरी फ्रीडम दो खुद से अलग होने के लिए, क्योंकि कोई तुमको छोड़ना ही क्यों चाहेगा अगर तुम किसी को खुद से दूर होने की पूरी आजादी दोगे। क्योंकि अगर एक चिड़िया को तुम पिंजरे में बंद करके रखोगे तो पिंजरा खुलने के बाद वो हमेशा तुमसे दूर ही जाना चाहेगी। लेकिन वही तुम उस चिड़िया को रोज दाना डालोगे और उसे उड़ने की पूरी फ्रीडम दोगे तो तुम पाओगे कि वो चिड़िया तुम्हारे पास रोज वापस आने लगेगी। यही सेम साइकोलॉजी इंसानों में भी होती है। जितना तुम किसी के पीछे भागोगे वो तुमसे उतना ही दूर जाना चाहेगा। इसलिए तो लोग बार बार बोलते हैं कि मैं इसको इतना प्यार करता था तब भी इसने मुझे क्यों छोड़ दिया। तुमने ऑब्जेक्शन रख ली थी उस इंसान के लिए, प्यार तो कभी किया ही नहीं था। अब डेस्परेशन खत्म करना तो सीख लिया, लेकिन तब क्या करे जब कोई तुम्हारी वैल्यू ही ना करे, इग्नोर करता रहे। उसके लिए आती है मिस्टेक नंबर 2। देखो, इंसानी दिमाग जो होता है वो उसी चीज के पीछे ज्यादा भागता है जो उसे आसानी से मिल नहीं सकता। लेकिन तुम क्या करते हो, किसी को अपने सर पर ही चढ़ा लेते हो। ये वॉच अगर मैं तुमको फ्री में दूं तो रख बड़ी जल्दी लोगे, लेकिन इसकी कदर करना भूल जाओगे। लेकिन वही मैं इसकी कीमत 1 लाख करके दूं तो जिंदगी भर इसको कोहिनूर बनाकर पहनोगे। ऐसे ही प्यार की भी एक कीमत होती है। प्यार कोई सस्ती चीज नहीं होती है। हर वक्त किसी के साथ रोमांटिसाइज्ड होना प्यार नहीं, अट्रैक्शन होता है। इसलिए तो जब बात करने के लिए कुछ होता नहीं है, 2 या 3 महीने के अंदर ही कोई तुम्हें छोड़ जाता है या ब्रेकअप कर लेता है, उसका रीजन यही है। अब हर वक्त रोमांटिसाइज्ड होना बंद कर दे तो करे क्या फिर। देखो, पनीर रोज खाते हो नहीं ना, अगर रोज खाने लगे तो मन भरी ही जाएगा। फिर याद आएगी दाल चावल की, बिकॉज दाल चावल इज कम्फर्ट एंड कम्फर्ट इज लव। पनीर इज अट्रैक्शन जो कि हफ्ते में सिर्फ 1 ही बार होता है। दाल चावल इज लव जिसको डेली खाया जा सकता है। हाथ थाम कर बैठना, साथ रहना ही प्यार कहलाता है। जहाँ तुम्हें कुछ प्रिटेंड नहीं करना पड़ रहा है दैट आई लव यू, तब वहाँ तुम दोनों फैमिली बन जाते हो और इसे ही प्रेम कहते हैं। मिस्टेक नंबर 1 और 2 समझ भी गए तब भी तुम पर चीट हो सकता है अगर मिस्टेक नंबर 3 तुमने फॉलो नहीं करी होगी तो। एक सांप को चाहे कितना ही प्यार कर लो, उसे दूध पिला लो, नया जंगल दे दो, मौका मिलते ही ढसेगा जरूर। क्योंकि जो शख्स डिजर्विंग ही नहीं है कि उसको प्यार किया जाए तो डेफिनेटली वो चीट जरूर करेगा। और यही सेम चीज हुई थी मेरे साथ। मैं अपनी एक्स के सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर करता, सहता। लोग भी आकर के मुझसे कहते कि भाई जिसको तू प्यार करता है वो तेरी दोस्तों की गोद में जाकर बैठती है। तब भी उसको प्यार किया, जो कि मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। और यही मैं चाहता हूँ कि ये बेवकूफ़ी तुम ना दोहराओ। होता क्या है कि लड़के प्यार में और बेवकूफ़ी में फ़र्क भूल जाते हैं, बाउंड्री सेट करना भूल जाते हैं। बाउंड्रीज देखने से पहले ही एक डिजर्विंग पार्टनर चुनो। किसी की सूरत में या बात करने के तरीके में अपने इमोशंस में मत बह जाओ, बल्कि एक ऐसा डिजर्विंग पार्टनर चुनो जो तुम्हारे साथ जिंदगी भर रह सकता है, जो ट्रस्टेबल हो, समझदार भी हो। किसी के आंसुओं को अहमियत तभी दो जब वो तुम्हें रोने का मौका ही ना दे। फिर तुम पाओगे कि ऐसे डाउट्स कभी तुम्हारे मन में उठेंगे ही नहीं। ना कोई फालतू की बातें, ना कोई अट्रैक्शन है, तो सिर्फ प्यार। अब अगर तुम ऐसे ही फिलोसॉफिकल वे में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी ही फ्री ऑनलाइन थेरेपीज मैं तुमको देता रहूंगा। और अगर तुमको मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम पर आकर फॉलो कर लो। यहाँ पर भी मैं लव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहता हूँ। मिलते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।